खास विद्यालय के विज्ञान के सेशन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। भोजन के घटक यह चैप्टर हम ले रहे हैं और इसमें आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है विभिन्न खाद्य पदार्थों का परीक्षण। जैसा मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था कि आज हम ये पता करेंगे कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके उसमें क्या पौष्टिक तत्व होते हैं, उनका कैसे हम परीक्षण कर सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ लिया है वो ये है कि भोजन के मुख्य पोषक होते हैं जो जिनके नाम है कार्बोहाइड्रेट। याद है ना? अगर आपको याद नहीं है तो मेरे साथ साथ बोलिए, आपको और जल्दी याद होंगे। दूसरा आता है प्रोटीन। फिर कोई नाम याद आ रहा है? देखिए वो नाम आ रहा है अभी, वसा, है ना? फिर विटामिन, और इसके बाद हमने बात करी थी खनिज लवण की। तो ये मुख्य पोषक हमारे खाद्य पदार्थों में प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें देखिए आज जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जब हम टेस्ट की बात कर रहे हैं कैसे पता करेंगे, लेकिन हमें एक चीज और जानकारी लेनी है। कार्बोहाइड्रेट हमें दो रूप में मिलता है। वो क्या है? हमें एक तो मंड के रूप में मिलता है और दूसरा हमें शर्करा में। मंड को हम स्टार्च भी बोलते हैं इंग्लिश में और शर्करा मींस शुगर। तो आप ये देखिए, जिसमें आपको जो खाद्य पदार्थ में आपको मंड या शर्करा मिल रहा है, इसका मतलब उस पदार्थ से आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें कॉमन उसमें बोलते हैं, लेकिन अगर उसका और डिटेल में जाएंगे तो मंड और शर्करा आता है। और ये मंड जैसे हमारा आपका ये आलू है, चावल है, तो इसमें देखिए कि ये मंड की पहचान होती है, थोड़ा चिपचिपा सा होता है। आप आलू काटिए और 1 मिनट बाद उस पर हाथ चल लगाइए, आपको कुछ एक चिकना सा लगेगा। और जैसे मंड हम जब चावल बनाते हैं तो ज्यादा पानी जब हम उसमें रख देते हैं चावल में और फिर जब उसका पानी निथारते हैं तो वो क्या होता है, वो हम कहते हैं ना मांड, मांड मंड, यही एक है। और शर्करा हमारा शुगर होता है कि हमारे जो खाने में जैसे चावल है इसमें भी क्या है, शुगर होता है। जो डायबिटिक के लोग होते हैं उनको मना किया जाता है कि आप ये नहीं खाइए क्योंकि इसके अंदर शर्करा है, शुगर है। तो इसका मतलब हुआ कि जहां जिसमें हमें मंड और शर्करा मिल रहा है उससे हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। तो ये एक चीज मुझे आपको बतानी थी। तो चलिए एक बार अपनी बुक खोल के देखिए, आज हम उसके कौन से पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब हमने ये बात करी थी कि जो हमारे घटक होते हैं वो जो उसमें पोषक तत्व होते हैं। और अब हम जो बात करने जा रहे हैं, आज हम यही बात करने जा रहे हैं कि ये जो पोषक तत्वों को हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो ये टेस्ट, ये परीक्षण हम कर सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि मंड का कैसे परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रोटीन का कैसे परीक्षण कर सकते हैं और वसा का कैसे परीक्षण कर सकते हैं। तो ये सब आज हम ये 3 के परीक्षण की बात करेंगे, लेकिन इसमें आपको काफी एक लंबा करके बताया हुआ है। मैं शॉर्ट में आपको अभी स्लाइड्स के थ्रू बताऊंगी कि मेन मेन आप याद रखें कि हम जैसे अगर हमें कार्बोहाइड्रेट का करना है परीक्षण, मंड का परीक्षण करना, वो कैसे करना है। तो चलिए स्लाइड में मैं खोल रही हूँ और इसमें बता रहे कैसे हम बड़े आसानी से ये सारे परीक्षण कर सकते हैं। तो बच्चों ये मंड का परीक्षण हम कैसे करते हैं, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मंड हमारा आलू में भी होता है। तो इसका अगर अब हम कह रहे हैं आलू में मंड होता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं, हम आयोडीन सॉल्यूशन का आयोडीन विलयन का यूज करते हैं। तो अब इसका प्रोसेस कैसे होता है कि हम एक आलू लेते हैं, उसको बी काट देते हैं, ठीक है। उसको काट के कि ये जो ऊपर इसका जो छिलका होता है वो हमें नहीं, जो हम छिलका उतार के जो हम एक खाने में जिसका प्रयोग करते हैं वो लेते हैं
और उसके ऊपर जैसे ही हम आयोडीन का विलयन डालते हैं, उसका रंग नीला या काला हो जाता है। ये देख रहे हैं? तो ये आलू लिया हमने, इसको छीला, और छीलने पे ये जो इसका ये भाग दिखाई दे रहा है, इस पर जब हमने ये आयोडीन विलयन डाला तो ये काला या नीला हो जाता है। तो ये अगर आपको आयोडीन मिल रहा है, आपके स्कूल में है या आप, तो आप ये एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो जो भी आप कोई खाद्य पदार्थ लीजिए और उसमें याद रखिए कि ऐसा कुछ है जिसमें छिलका उतार के हम खाते हैं, तो उसका छिलका उतारिए और आयोडीन उसका विलयन डालकर देखिए। अगर नीला या काला हो रहा है, इसका अर्थ है कि उस जो खाद्य पदार्थ आपके हाथ में है उसमें मंड है। अगर उसका नीला या काला नहीं होता है, इसका अर्थ है उसके अंदर मंड नहीं है। तो इस प्रकार हम मंड का परीक्षण कर सकते हैं। समझ में आ गया? आपका बुक में लैंग्वेज में बहुत बड़ा लिखा था, मैंने आपको इसमें मेन पॉइंट्स बता दिए हैं जो आपको याद करने में इजी हो। फिर दूसरा हम करते हैं परीक्षण प्रोटीन का। प्रोटीन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ जिसका हमें टेस्ट करना है कि इसके अंदर प्रोटीन है या नहीं है, उसको हम एक यहाँ पे जब हम स्कूल का जब हम किसी लेबोरेटरी में करते हैं, तब हमारे पास ऐसे टेस्ट ट्यूब्स होते हैं। नहीं तो अगर आपके पास आपको कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा आपके पास है, तो आप कोई भी अपने घर में कोई भी प्लेट में रखकर भी ये परीक्षण कर सकते हैं। तो उसमें आपने जो खाद्य पदार्थ है वो डाला जिसका आपको टेस्ट करना है, और उसको हम क्या करते हैं, वो जो खाद्य पदार्थ होता है उसको थोड़ा महीन करते हैं। ये पूरा पूरा नहीं, जैसे आलू तो हमने पूरा लिया, लेकिन और कोई अगर खाद्य पदार्थ है उसका, और हमें ये टेस्ट करना उसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो उसको पहले हम उसका चूरा कर लेते हैं, उसको बहुत महीन महीन कर लेते हैं, और उसमें फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं। और उसके बाद मेन जो उसका होता है वो होता है 2 बूंद कॉपर सल्फेट की। ये मेजरमेंट होता है। तो 10 बूंद पानी होता है, 2 बूंद कॉपर सल्फेट होता है, और 10 बूंद कॉस्टिक सोडा होता है। तो ये देखिए यहाँ ये कॉस्टिक सोडा मैंने आपको इसलिए पिक्चर में दिखाया है, नीले रंग का होता है। और इसका हम विलयन बना लेते हैं पानी में मिलाकर। तो क्योंकि हमें बूंद बूंद करके डालना है, तो पानी में डाल के इसका विलयन डालते हैं, और इसके सिर्फ हम 2 बूंद उस जिसमें हमने खाद्य पदार्थ डाला है और पानी डाला है उसमें तब हम डालते हैं 2 बूंद कॉपर सल्फेट। 2 बूंद कॉपर सल्फेट के बाद हम 10 बूंद यहाँ पे कॉस्टिक सोडा की, ये देखिए ये है कॉस्टिक सोडा, ठीक है। 10 बूंद इसकी ज्यादा डालते हैं। तो जैसे ही हम कॉस्टिक सोडा की बूंदे डालते हैं, अगर वो पदार्थ का रंग बैंगनी हो गया है, इसका अर्थ है उसमें प्रोटीन है। अगर उसमें रंग बदला नहीं या कोई और रंग आ गया है, तब उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। तो हमने कार्बोहाइड्रेट मीन्स अगर हम कहें तो मंड की जो बात करी थी वो नीला या काला हो रहा था। यहाँ पर प्रोटीन के परीक्षण में रंग जब बैंगनी हो रहा है, तब वो आपका, इसका अर्थ है कि उस पदार्थ में प्रोटीन है। समझ में आया? तो आपसे प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं कि उसमें रंग के बारे में पूछते हैं कि कौन सा रंग हो जाएगा, क्या तब हम कहेंगे कि ये प्रोटीन है। तो आपको रंग भी याद रखना है। आपको ये भी याद रखना है कि कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा डाला जाता है। उसके हम मंड में हम आयोडीन यूज करते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है, और इस पर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा हम चेक करते हैं वसा का परीक्षण। वसा मीन्स फैट। आप सुनते होंगे अरे इसमें बहुत फैट है, ये नहीं खाना चाहिए। मोटे जो लोग बहुत अगर हैवी होते हैं तो उनसे कहते हैं फैटी फूड मत खाओ। तो और जैसे आप लोग मतलब ये आपका बर्गर होता है, बाहर के जो हम कहते हैं फास्ट फूड, इसमें फैट होता है। मीन्स इसका मीन्स उसमें वसा बहुत ज्यादा है। वसा का परीक्षण ये बहुत एक सिंपल है कि आप कोई भी पेपर लीजिए और जिसमें आपको लगता है इसके अंदर वसा है, वो उसको पेपर पर रख के थोड़ी देर के लिए उसको उस पर ऐसे रगड़ दीजिए, ठीक है। और फिर आप हटाएंगे और उसके पेपर देखेंगे तो वो पेपर आपका क्या होगा,
ऐसा एक उस पे धब्बा सा दिखाई देगा, और वो जो निशान दिखाई देता है, धब्बा दिखाई देता है, वो घी या तेल का होता है। और इससे हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर वसा है या नहीं है। अगर हमें वो लग रहा है, क्योंकि आपका अगर उसके अंदर घी तेल का अगर है तो कभी कभी ये भी लगता है कि शायद पानी हो। तो देखिए यहाँ पे ये वाटर ये लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए ये पिक्चर्स डाली हैं कि अगर पानी होगा तो वो उसका कोई निशान नहीं होगा, क्योंकि पानी क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन जो तेल होगा उसका निशान मिलेगा। और ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ये कि जब हम जैसे बाजार से समोसे लाते हैं या पकौड़े लाते हैं, तो जिस पेपर में रख कर लाते हैं, कैसा हो जाता है, बाहर से देखते ही आप नहीं पहचान लेते हैं कि इसके अंदर जरूर घी या तेल की चीज है। बस यही वसा का परीक्षण है या नहीं है? तो वसा का परीक्षण तो आप सब जानते ही हैं। आपको इस समय याद रखना है मंड और प्रोटीन का कौन सा रंग बदल रहा है, और उसके अंदर क्या डालने पे क्या रंग आ रहा है, ये ध्यान रखना है। और आपका ये जो परीक्षण वाला टॉपिक है ये आपका तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी देखिए कि ये ऐसे हमारे पास खाद्य पदार्थों का, क्योंकि हमें मालूम है वो ये बाय टेस्ट हमको पास लिस्ट हमारे पास तैयार है, तो वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। लेकिन आपको अगर लगता है कि आप ये वाले टेस्ट कर सकते हैं तो एक बार करिएगा भी जरूर। तो जैसे कच्चे आलू में मंड होता है, प्रोटीन और वसा नहीं होता है। दूध में हमारा प्रोटीन होता है, मंड और वसा नहीं होता। तो दूध का प्रोटीन आप वही है कि आप दूध लीजिए, उसमें आप वही सॉल्यूशंस डालिए, और फिर उसका देखिए अगर रंग पर्पल हो रहा है इसका मतलब प्रोटीन उसमें है। मूंगफली में मंड नहीं होता, प्रोटीन नहीं होता, लेकिन वसा होती है। तो ये तो आप चाहे तो मूंगफली की लेकर और पेपर पे ऐसे रगड़ के देख सकते हैं। बिना पके चावल में मंड होता है, प्रोटीन और वसा नहीं होता। पके हुए चावल में भी यही होता है कि आपका प्रोटीन और वसा होता है, सॉरी, प्रोटीन और वसा नहीं होता है, मंड होता है। फिर और खाद्य पदार्थ के आपके सामने लिस्ट है कि सूखा नारियल में मंड प्रोटीन नहीं है लेकिन वसा होती है। तो ये वसा का तो आप जितने मैं आपको नाम दिखा रही हूँ आप इसको आराम से चेक कर सकते हैं। फिर बिना पकी हुई दाल में मंड और वसा नहीं होता लेकिन प्रोटीन होता है। पकी हुई दाल में क्या होता है, देखिए मंड नहीं है लेकिन प्रोटीन और वसा दोनों है। कैसे? क्योंकि हम तड़का लगाते हैं, घी का तड़का लगाते हैं तो उसमें वसा आ जाती है ना। तो फिर सब्जी का टुकड़ा में आपका ना तो मंड है, ना प्रोटीन है, ना वसा है। फल के टुकड़े में भी कुछ नहीं है। और आपके उबले हुए अंडे में देखिए आपके सामने लिस्ट है कि उसमें प्रोटीन होता है, मंड और वसा नहीं होता है। तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि हमारे जो खाद्य पदार्थ हैं, किसी में कुछ चीज है, किसी में कोई एक चीज है, और किसी किसी में हमें एक से दो से अधिक भी चीजें मिल सकती हैं। तो यही हमारा है कि अब अभी आप जब ये लिस्ट देख रहे हैं तो इसमें आपके एक मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सब में चलिए हमें किसी में मंड मिल रहा है, किसी में प्रोटीन मिल रहा है, वसा मिल रहा है, लेकिन जब हम सब्जी के टुकड़े की बात या फल की बात कर रहे हैं तो इसमें तो कुछ नहीं है, ना तो मंड है, ना प्रोटीन है, वसा है, लेकिन सब्जी खानी जरूरी होती है। वो क्यों है? इसी का इसमें क्या है, सब्जियों में क्या है, फलों में क्या है, इसी को हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो कि ये इसका भी हमारे जो जब हम एक डाइट लेते हैं, जब हम एक खाना खाते हैं तो उसमें सब्जी का, फलों का होना क्यों जरूरी है, ये आपको आगे बताएंगे। तो अभी जो आपने समझा वो ये देखा कि कैसे हम ये मंड, प्रोटीन, वसा ये हमारे एक पोषक तत्व भी हैं, और इनका किस प्रकार हम एक टेस्ट करके उसकी एक पुष्टि कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने यही चीज समझी।
और अब आपको जितने पोषक तत्व हैं उनके मुझे पूरा विश्वास है नाम याद हो गए होंगे। अभी भी अगर किसी का एक नाम भूल रहे हैं, आप 1-2 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा। और जो जैसा मैंने आपको परीक्षण का बताया कि मंड, वसा और का प्रोटीन का कैसे कर सकते हैं, तो लिखकर ये आपके सामने स्लाइड है। आप चाहिए अपना वहीं पॉज करके उसको नोट करके याद करिए। अगले सेशन में इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय।